एक दूसरी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी कैरेक्टर एनालिसिस के ऊपर, जो फिल्म में मेन कैरेक्टर है कीनू का, उस कैरेक्टर के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई थी उसका डेटा ही डिलीट हो गया। यस, ये हुआ है मेरे साथ। अब उसके बाद मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ, साथ साथ मैं रिएक्शन करूंगा फिल्म के सीन्स का। तो शुरू करते हैं फिल्म का रिव्यू बोल सकते हैं, कैरेक्टर एनालिसिस बोल सकते हैं। सीधा हम सीन पर जाएंगे, ये इंट्रो विंट्रो नहीं हटाएंगे। नमस्कार। इसने जो मूंछ और दाढ़ी अभी सेट करी ना, वो इसी वजह से करी है। इसको ऐसा लगता है जो टीवी स्क्रीन पे है ना, इसके ये अपनी मेमोरी भूल चुका है, बहुत पुरानी याद तक भूल चुका है। इसको ये नहीं पता है कि टीवी इन्वेंट हो चुके हैं, कई चीजें इन्वेंट हो चुकी है, बूढ़ा हो चुका है। ये अपने पुराने टाइम में ही है, मतलब ऐसा होगा 25-30 के बीच में। उस टाइम टीवी तो थे नहीं, तो इसको ऐसा लगता है कि सामने कोई लड़की आती है इसके, मतलब इसके लिए एक खिड़की है ये, इसमें से कोई लड़की आके न्यूज बताती है। ये टीवी एक ऐसी चीज है जिसके पीछे कोई लड़की खड़ी है, और इसी वजह से इसने अपने आप को थोड़ा ड्रेसअप किया, मतलब अच्छा दिखे ये उसके सामने। अरे मेरी भी तो सुनो। आज सवेरे व्हाइट हाउस एक मिनट, मैं भी नहीं सुनूंगा। मैं कोई बात बनी यूएस के आप राष्ट्रपति बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ कि नहीं। हेलो Mr. Mehta, you talk about global competition. यहाँ पे भी है ना, आपको दिखा होगा कि ये रिप्लाई कर रहा है सारी बातों के। उसको ऐसा लग रहा है कि सामने रियल पर्सन है, कोई रिकॉर्डेड या कोई टीवी चैनल का ब्रॉडकास्ट नहीं चल रहा है, उसको रियल पर्सन लग रहा है। इसी वजह से वो एक्सपेक्ट भी कर रहा है कि इसकी बात भी सुनी जाए, इसलिए फ्रस्ट्रेट हो गए, टीवी बंद कर रहा है अभी। मेरी बात तो सुन नहीं रहे हो यार, अपनी अपनी गा रहे हो। रेडियो है क्या? जो तुमसे था वही तुम है। इतनी छोटी सी डिटेलिंग है, नॉर्मली हम मिस कर देते हैं कि शायरी लिखी है तो वो कैसे याद है इसको, क्योंकि ये उस टाइम में जा चुका है जब इसने बनाई थी ये शायरी। इससे भी पता लग रहा है, अभी तक सीन में नहीं पता लगा ना हमें कि ये यादाश्त भूल चुका है ना। ये बड़ा सीन है उसके लिए कि इसको अपनी शायरी याद है। इसका ये टाइम बता रहा है कि किस टाइम में इसकी मेमोरी अभी जिंदा है, किस टाइम की इसकी मेमोरीज याद है, किस टाइम तक। ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਰਗੋਦਾ। ये कहाँ पड़ा बाबूजी? अरे लाहौर तक चल, उत्थों सज्जे हाथ। मैं बताता हूँ, दिमाग खराब है तेरा, एक्सीडेंट कराएगा। आगे देख। यहाँ भी इसको पता नहीं है कि पार्टीशन हो चुका है, इसी वजह से बोल रहा है कि चल लाहौर ले चल, वहाँ सरगोदा जाना है, इसके अपने होम टाउन जहाँ ये बड़ा हुआ है। मेरा मतलब जी लाहौर तो जी बॉर्डर के उस तरफ है जी। बॉर्डर? कौन सा बॉर्डर? एक और बार मुड़ा ना तू, पंच लगा देना। मैं हो क्या गया तेनू आज? नहीं मानेगा तू, आज तुझे चाहिए ही चाहिए। ये जो एक्टिंग करी है भाई नसीरुद्दीन शाह ने, ऐसा लग रहा है कि बूढ़ा आदमी है, ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड होते हुए क्यूट तरीके से। मैं मार दूंगा तेरे को, डोगे से मारते हैं वो अपने। आ गए अपने इम्तियाज अली की फिल्म में पीयूष मिश्रा नहीं होंगे तो आप समझ जाना वो इम्तियाज अली की फिल्म नहीं है। क्योंकि किसी ने कहा कि 2 देश बनने चाहिए ताकि दोनों कम्युनिटीज, एक्चुअली 3, मतलब 3 कम्युनिटीज अलग अलग रह सके, मगर कंट्रीज 2 बननी है। उसकी वजह जो यहाँ पे डायलॉग्स के थ्रू है ना ये भी बताया गया है कि मतलब ये डायलॉग की 3 कंट्री बननी चाहिए थी। इसका मतलब कौन सी कंट्री है, तीसरी कंट्री किसके बारे में बात चल रही है? पंजाब को अलग करना चाह रहे थे, मतलब 3 कंट्री तो यही हुई, या फिर ऊपर कश्मीर को देना चाह रहे थे पाकिस्तान में। इम्तियाज अली का फेरी टेल वर्ड चालू हो गया, जिस तरीके से वो अपनी इमेजिनेशन ब्लेंड करते हैं ना स्क्रीन के अंदर। देखना जब ये आई है, जो ये लड़की है, अभी तक कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ इसका, इस कैरेक्टर का। जैसे ही वो आई है उसके मुंह पे गोल्डन लाइट चमक गई थी। अगर मैं पीछे करके दिखाऊं, देखो, ये देखो गोल्डन लाइट आई है एक। इसके पीछे भी गोल्डन लाइट। कच्ची दलान में गिर गई होगी, किसी ने उठा ली तो?
ये यहाँ से शुरू हो जाते हैं इसके फ्लैशबैक आने, इसका ओवरटेक करने लग गई है वो मेमोरीज जिस टाइम में ये वहां था, सरगोदा था अपने 26-7 ईयर्स का जितना भी था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है उम्र, लेकिन जितना भी था इसकी यहाँ पर हावी होने लग गई है। इसको ज्यादा टाइम वही दिख रहा है, ये जो रियल वर्ल्ड है वो दिख ही नहीं रहा है इसको। धीरे धीरे रे मन, धीरे धीरे। यहाँ भी लोग इसको उठा रहे हैं तो इसको लग रहा है कि इसके दोस्त उठा रहे हैं इसको। ये जो अटैक करने आ रहे हैं इन पे, जब पार्टीशन हुआ था, जो दंगे हुए थे उसमें लोग अटैक करने आ रहे थे। धीरे धीरे रे माने। बहुत पेन है, सर्जरी तो करा नहीं सकते ना इस उम्र में। वेट ही कर रहे हैं सारे। ये दलजीत को नहीं बोल रहे कि तुम्हारा वेट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि नहीं उस बंदे के जाने का वेट कर रहे हैं, लाइफ छोड़ के चला जाए, सही है। मतलब ये उसके बच्चे सोच रहे हैं उसके बारे में। सोचो कैसा माहौल बनाया होगा उसने अपने जीवन में कि बच्चे ये सोचने लग जाएं कि चला ही जाए तो अच्छा है। और ये ज्यादातर बूढ़ों का होता है ऐसा कि बुढ़ापे आते आते वो इतना परेशान कर देते हैं अपने बच्चों को, ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं। कभी कभी बच्चे भी गलत होते हैं और कभी कभी पेरेंट्स भी। पेन में हम सबको सस्पेंस में लटका के रखा है, खड़े हैं 2 दिन से कॉरिडोर में। मतलब मरते मरते भी जब तक तंग ना हो जाए ना, सब नहीं जाएंगे। फुल फ्रस्ट्रेटेड है ये अपने पापा से, और इसका भी रीजन है, मैं बताऊंगा आगे कि क्यों है ये फ्रस्ट्रेटेड अपने फादर से। उन्होंने बड़े काम करे मकाम हासिल करने के लिए कि जाते जाते लोग इनके मरने की दुआएं करें। कितनी हार्ड लाइफ रही है उनकी, ये भी तो सोचो ना। ये है बड़ी बात कि कितनी हार्ड लाइफ रही है उनकी। और ये बहुत लोगों के साथ रिलेटेबल होगा कि आपके जो दादा आपको दिखते हैं वो क्या अंदर से वैसे ही है, या फिर वो एक एक्टिंग कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग मर्द की जैसे इनके दादा कर रहे हैं, या फिर वो ऐसी शील्ड बना ली है उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए जो जिससे वो सरवाइव कर पाए, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म बन चुका है। क्योंकि एक टाइम था जब सबने स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। आज की लाइफ ऑब्वियसली इजी हो गई है पहले से, लेकिन पहले वाले लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। नदी पार करके स्कूल पढ़ने जाते थे, लाइट नहीं होती थी, पढ़ाई अवेलेबल नहीं होती थी सबके पास। अब वो जो उन्होंने लाइफ देखी है वो काफी स्ट्रॉन्ग लाइफ थी, काफी हार्ड थी, काफी स्ट्रगल थे। उसमें उन्होंने अपना बचपन तो गायब कर दिया कहीं, और उसी चक्कर में जो उनके आगे आने वाली फैमिली आई उनको सिर्फ वो वर्जन दिखा जो जिंदा था, जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही जीता है। सिर्फ सुबह उठ के अखबार पढ़ता है, बाहर घूमने जाता है, एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करता है। लेकिन उसके अंदर भी कभी ना कभी एक बच्चा था जो जिस तरीके से वो जीता था वो भी हमारे जैसे ही जीता था। उसके भी प्यार था, कोई उसके भी दोस्त थे, वो भी मजे करता था अपनी लाइफ में। लेकिन आज वो ऐसा बन चुका है एक खड़ूस बुढ़ा, इस वजह से उसको कोई पसंद नहीं करते। ये आपके दादा के साथ भी हो सकता है, आपके दादा भी अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे लेकिन एक कवर बना लिया उन्होंने अपने बाहर। यही है इसमें नसरुद्दीन शाह भी। मैं मौसम तो नहीं कि बदल जाऊंगा, ना रेल हूँ कोई के चला जाऊं दरख्तों के बीच, ये गुजर जाएगी इस कड़ी का सफर। जो बंदा ऐसी शायरियाँ लिखता है वो इतना खड़ूस कैसे हो सकता है? टाइम के साथ हो सकता है, टाइम बना देता है उसको खड़ूस। जैसे हमारे पापाओं को, हमारे दादाओं को खड़ूस बना दिया टाइम ने, और हम भी कल जाके खड़ूस हो जाएंगे, अभी होना शुरू हो चुके हैं। और रोमांटिक। हाँ ओके, अब मैं जा रही हूँ। लड़की है इस वजह से नहीं देख रहे हैं कि चलो लड़की आ गई तो देख लेता हूँ थोड़ा, वो रीजन नहीं है। 2 रीजन है। एक तो इसको फोन का भी नहीं पता है कि फोन आ चुके हैं, फोन इन्वेंट हो चुके हैं, कोई लड़की सामने ही लग रही है उसको उस खिड़की के पीछे, फोन की खिड़की के पीछे। अब एक रीजन तो ये है कि ये उस लड़की की तलाश में है जो इसको बार बार दिख रही है, ये डोमिनेंस कर चुकी है इसके दिमाग में वो लड़की जो शर्वरी का कैरेक्टर है। और दूसरा एक और रीजन है जो फिल्म में ही पता लगेगा आगे जाके। मोमेंट कॉलेज बता दीजिए। हाँ बोल। हाँ हम गवर्नमेंट कॉलेज से हैं भाई। सुनो, सर को बोलो पेशेंट बात कर रहा है। हाँ गवर्नमेंट कॉलेज से हैं। ये इससे इस वजह से बात नहीं कर रहा है कि इसका लाडला पोता आ चुका है, ये इस वजह से बात कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि इसका कॉलेज का फ्रेंड है ना, वो आया इससे मिलने, इसको वो शक्ल मैच हो रही है उससे, कहीं ना कहीं कुछ पर्सनैलिटी मिलती है उससे, इसी वजह से ये अपने यारी दोस्ती वाली बात कर रहा है, हाथ पकड़ पकड़ के। मैं नहीं, वो जेफ बेज़ोस और इलॉन मस्क कर रहे हैं ट्राई, बेचारों को एंट्री नहीं दे रहे। चांद पे एंट्री का मतलब है एक राइटर एसोसिएशन है, जो इसकी फीमेल कैरेक्टर दिख रही है शर्वरी, वो वहां पर उस एसोसिएशन में है वो पार्ट, वहां पे वो शायरियां सुनाती है और ये चुपके से जाता है देखने वहां पर उसकी शायरी। इसके लिए वो चांद है वो जगह। हर दफा वही एक मौजू, ये आपको तकलीफ। ये यंग नसरुद्दीन शाह यानी कीनू है,
और जो अभी के नसीरुद्दीन शाह है उसका नाम है इरशाद सिंह गरेवाल। सोचो कितना भारी नाम है। और जो ये पर्सनालिटी थी इसकी, जो वेदांग रैना प्ले कर रहे हैं, उसकी यंग पर्सनालिटी, उसका नाम है कीनू। कितना सॉफ्ट नाम है, नाम से ही पता लग रहा है बड़ा ही शायर मिजाज लवर आशिक टाइप होगा बंदा। मोहब्बत कीनू 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 कीनू। पीछे म्यूजिक सुन रहे हो, AR रहमान का म्यूजिक है। और जो फेरी टेल वर्ल्ड बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। मतलब इम्तियाज अली तो एक कैप्टन ऑफ द शिप है, लेकिन उसके अंदर एक जो ऑर्केस्ट्रा है, जो एक म्यूजिकल जर्नी में जो लेके जाते हैं, वो 2 लोग हैं। इरशाद कामिल लिरिक्स राइटर है, दूसरे हैं AR रहमान। विजुअली तो इम्तियाज अली हमें फील करा देते हैं कि कुछ ना कुछ इमेजिनेशन चल रही है, लेंस दिख रहे हैं, अलग अलग लेंस से हम अलग अलग दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो म्यूजिक भी चलता है, वो फेरी टेल वर्ल्ड वाला, वो बड़ा ही कमाल का होता है। इसी वजह से इम्तियाज अली की फिल्म बनती है। जो मेमोरी है वो पहले जा चुकी है, किसी सरगोदा के टाइम चले गए वो अपने कॉलेज टाइम में। और मेमोरी का ऐसा पार्ट ही क्यों हुआ कि उस टाइम की याद है, अभी की याद नहीं है। इसका रीजन इम्तियाज अली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके एक दोस्त साइकाइट्रिस्ट, उन्होंने उनको बताया था कि जो हमारी मेमोरीज है वो जब लॉस होना शुरू होती है, वो प्रेजेंट से पास की तरफ जाती है, उल्टे पन्नों की तरह। किताब के उल्टे पन्ने होते हैं, उल्टी तरह स्किप होती है। जैसे जैसे प्रेजेंट का पीछे जाता जाएगा वो गायब होता जाएगा। अब वो टाइम इन पहुंच चुके हैं उस टाइम में जहाँ सरगोदा था, जहाँ वो अपने कॉलेज में थे, जहाँ वो अपने सरगोदा में एक लाइफ जी रहे थे, एक अपनी लाइफ थी उनकी। तो मेमोरी की जो लॉस होने का प्रोसेस है उस टाइम में पहुंच चुके हैं 25। ये जो अभी शायद ये होंगे 80-85 के आसपास। 85 से सीधा 25 में नहीं गए, धीरे धीरे लॉस होना शुरू हुई है और अभी एक्सट्रीम में जा चुके हैं। इसके बाद ये पूरी ही लॉस हो जाएगी धीरे धीरे। अब जो ये 25, अब यहाँ भी हो सकता था कि ये चले जा सकते थे, मतलब ऊपर जा सकते थे, लेकिन कुछ चीज है जो उस टाइम अटकी हुई है, उस टाइम की अटकी हुई है, वही चीज फिल्म में पता लगेगी। कैसे लग रहा है साल में 3 जॉब छोड़ के? मजा नहीं आता डैड मुझे जॉब छोड़ने में। एक क्यूबिकल में बैठ के सॉफ्टवेयर बनाते रहो ताकि कोई मल्टीनेशनल कंपनी दुनिया के किसी कोने से तेल निकाल सके या कोई प्रोडक्ट डेवलप करके साउथ ईस्ट एशिया में बेच दे और चूस ले गरीबों का खून। क्या फायदा ऐसी जॉब का? अब इसके अंदर भी वो चीज आई है, जेनेटिक्स से आई है वो, कि ये वैसे इसमें काम, अभी ये स्टैंड अप कॉमेडी करना इसका पैशन है, स्टैंड अप कॉमेडी करना। तो वो जो लिखना है, जो ह्यूमर है, वो सब कुछ वहीं से आया है। इसके पापा देखो वैसे तो नहीं है वो। भागता क्यों रहता है? किससे भाग रहे तू? ये भी जेनेटिक्स से आया है, भागना। इसके दादा भी भागे थे, बच के भागे थे, लेकिन वो अब ये भी भाग रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ पार्टीशन नहीं है जिससे वो बच के भागे। अभी लाइफ है, शादी से भाग रहा है, रिलेशनशिप से भाग रहा है, और अभी ये कन्वर्सेशन से भाग रहा है। सेटल क्यों नहीं हो जाता भाई? तकलीफ क्या है? फिल्म का म्यूजिक बहुत मैटर करता है एक अच्छी फिल्म बनाने का ना। एक फिल्म का म्यूजिक, उसकी लैंग्वेज होती है, सेकंड लैंग्वेज होती है डायलॉग्स के अलावा। वो बताते रहती है हमारे कैरेक्टर्स की फीलिंग्स, स्टोरी की फीलिंग्स, कहाँ जा रही है स्टोरी। कभी इन्होंने हंसता नहीं देखा होगा। नसीरुद्दीन शाह का कैरेक्टर जो इरशाद सिंह गरेवाल है, वो कभी हंसता नहीं देखा होगा। ये फर्स्ट टाइम लाइफ में हंसता हुआ देख रहे हैं उसको। ऐसे ऐसे हंसता था वो, ऐसे खुल के हंसता था वो अपनी लाइफ में जब जी रहा था। सोचो, नाचता था ये अपने ड्रीम में, नाचता था उस टाइम। आज कैसा बन गया बूढ़ा होने के बाद। क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट टीम में था अपनी, इतना मल्टी टैलेंटेड आदमी था। टाइम ने उसकी ऐसी तैसी कर दी बिल्कुल। इनको फैमिली को किसी को नहीं बताया कि अपने दादा कितने छुपे रुस्तम है। वो पट दे तुड़ा। ये अपने दादा को ऐसे देख लेंगे तो शौक में मर जाएंगे, क्या कर रहे हैं दादा। ये गाने का एक और सिग्निफिकेंस है कि उस टाइम को सेट कर रहा है धीरे धीरे। आपके गाने से ही पता लग जाएगा, अलग टाइम नहीं देना पड़ेगा। ये इम्तियाज अली की खास बात है कि वो स्क्रीन प्ले में जो पार्ट होता है, जिसको इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, कि दिखाना है कि कौन सा टाइम है, कैरेक्टर क्या काम करता है, क्या कैसे रहता है वो। जैसे ये कीनू का कैरेक्टर दिखाया जा रहा है कि कॉलेज में रहता है, अपनी लाइफ कैसे जीता है, कैसे टाइप की पर्सनैलिटी है ये। तो इसको वो गाने में ही कवर करने की कोशिश करते हैं। और गाना तो लिरिक्स में हमारे इरशाद कामिल और AR रहमान संभालेंगे, तो वो उसको वैसे ही बेटर बना देते हैं। तो कुल मिला के जो इनकी कॉम्बिनेशन है ना, वो डेडली हो जाता है फिर। क्या आपको लगता है इस इलाके का कोई भी मुसलमान हमारे खिलाफ हाथ उठाएगा? अब इस डायलॉग से क्या पता लगा हमें कि कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है 1947 की। और ये डायरेक्ट नहीं दिखा रही है हमें, ये हमें इनकी स्टोरी के थ्रू दिखा रही है। कीनू यहाँ क्या करने आया है,
उसके बीच में उसने ये बात सुन ली, अब ये यहाँ से चला जाएगा, तब हमें कोई स्टोरी नहीं पता लगती 1947 की। इसके बाद जैसे जैसे ये कैरेक्टर देख रहा है ना उस टाइम को, वैसे ही हमें दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो लोग आएंगे वो अपने नहीं होंगे, वो कहीं बाहर से आएंगे। फोरग्राउंड में सीरियस बात चल रही है, वो भाई साहब एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ से दिखाने की कि वो है ही नहीं, क्योंकि उसको घुसना है अंदर। हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी चल रही है 1947 की, लेकिन हमारा ध्यान भी उस पे भी है, फोकस उस पे, यहाँ पे ब्लर है आगे, ताकि उनका कोई रिश्ता यहाँ के सिख या हिंदुओं से ना हो। ये उनकी आर्ट है, कैसे सीरियस टॉपिक को बीच में बैकग्राउंड में दिखा रहे हैं हमें। 100 बार वारेंगे दिलो जान ए वतन। अभी तक अंडर कॉन्फिडेंट है ना, कुछ भी बोला नहीं गया, जो याद करके आई थी सब कुछ में हो गया, निकल गया। जो बोलने आई थी वो तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बोला है। अब इसके बाद देखना चेंज होगी पर्सनैलिटी। हमने जो क्रश है, जो हमारा क्रश होता है, उसके सामने हमें अच्छा दिखना होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट अंदर अंदर कुछ बात करके वो कुछ बोल रही है, अंदर एकदम पावर आ गई है। इसी नाम की कहानी में उनका किरदार है दिलफिगार, जिसको इश्क है मलिका दिलफरेब से। मगर मलिका दिलफरेब की शर्त है, वो अपना दिल उसे तब देगी जब वो दुनिया। इसको देखो अब ये कैसा बना हुआ है, सुन रहा है सारी बात, उसको भी पता है। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कोई यहाँ पे जो सुना रही है कोई इनके बीच में नहीं है, ये दोनों आपस में बात चल रही है इनकी। वो डायरेक्ट उसी को सुना रही है, वो भी डायरेक्ट खुद ही सुन रहा है, और दिखाना भी नहीं है कि डायरेक्ट वो सुन रहा है, उसको भी नहीं दिखाना है कि वो उसको सुना रही है। अपना दिल हार जाती है। उसी के ताली बजाने पे सबने ताली बजाई है, अदरवाइज कब सबको पता है क्या किया था उसने।